नोएडा में बहुत फेमस कॉलेज है, अब नाम नहीं लूंगा, खामखा उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बड़ा फेमस कॉलेज है, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज। आप नोएडा डाल लेना, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज। इकलौती लड़की आई थी MBA करने और ड्रग पेडलर के कॉन्टेक्ट में पता नहीं कैसे आ गई। कोई पार्टी वार्टी थी, उसको थोड़ा सा सुंघा दिया, उसको मजा आ गया, उसको थोड़ा देना और शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसी के जरिए पूरे कॉलेज में बिचवाना शुरू कर दिया। इकलौती बेटी, बेटा था नहीं, माता पिता ने बड़े अरमान से MBA कराने के लिए भेजा था। सोच रहे थे MBA कर लूंगा, शादी करूंगा। माता पिता दामाद ढूंढ रहे थे, अब माता पिता वकील ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग स्मगलर कॉन्टेक्ट में आई, एक दिन पकड़ी गई, वो जेल गई है। जो माता पिता दामाद ढूंढ रहे थे, अब माता पिता अच्छा वकील ढूंढ रहे हैं, किसकी जमानत हो जाए। एक परिवार बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? एक जनरेशन पूरी बर्बाद हो गई। ये ड्रग के कारण साल में 2 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं। ये नशे के कारण लाखों माता पिता परेशान हैं। लाखों माता पिता तो आत्महत्या कर चुके हैं नशेड़ी बच्चों के कारण। लाखों बहन बेटियां आत्महत्या कर चुकी हैं नशेड़ी पतियों से परेशान होकर। लाखों बच्चे घर छोड़ के भाग चुके हैं नशेड़ी बाप से परेशान होकर कारण। और फिर भी नशे के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। जानते क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि नशे के कारोबारी, उसमें एक मालिक तो फिक्स होता है, उसके पार्टनर बदलते रहते हैं। जो ड्रग कारोबार करते हैं उसका असली कारोबारी तो जो होता है वो होता है, लेकिन जैसे सरकार बदलती है वैसे उसके पार्टनर बदल जाते हैं। जो सरकार आएगी उसी में 2-3 मंत्री को अपना पार्टनर बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके यहां भी कोई मंत्री पार्टनर होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। आखिर वो भोपाल में एक मछली परिवार पकड़ा गया, पता है ना, पता है, जो ड्रग का कारोबार करता था। क्या उसकी नागरिकता खत्म हुई? क्या उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? क्या उसको फांसी दे सकते हैं? क्या कुछ नहीं किया। 1000 करोड़ का नशे का कारोबार कर दिया। अगर उसकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर लिया तो फर्क क्या पड़ता भैया? क्या फर्क पड़ता? ऐसे विषयों पे अब लगता है मुझे हिंद रक्षक संगठन को आगे आना होगा। और इंदौर की जिम्मेदारी बहन जी संभाल रही है। मैं तो चाहता हूं इंदौर से एक 200 किलोमीटर की रस्सी पकड़ो और उसको घुमाओ चारों तरफ, और इंदौर के 200 किलोमीटर की एरिया में एकलव्य गौड़ की गाड़ी घूमते रहनी चाहिए। इंदौर की चिंता करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं 100 एकलव्य ढूंढ रहा हूं। मुझे संसद में 100 एकलव्य चाहिए। एक मिल गया। जो मैं चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो मैं अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे 100 एकलव्य की तलाश है। एक एकलव्य मेरे सामने बैठा हुआ है, इसलिए मैं अपनी मन की बात, अपनी आशाएं आपके सामने रख के जा रहा हूं। इंदौर के 200 किलोमीटर की एरिया में आपकी गाड़ी दौड़नी चाहिए। जो समस्याएं हैं, चाहे वो नशे की समस्या है, चाहे वो धर्मांतरण की समस्या है, वो घुसपैठ की समस्या है, जो भी समस्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है अब आपको इंदौर के बाहर निकलना चाहिए। पिताजी भी खुश होंगे, समाज का भी भला होगा, और मुझे लगता है कि जो जिस सपने को रख के वो हिंद रक्षक संगठन की स्थापना करके गए थे, उसका भी, उनका जो सपना था वो भी पूरा हो पाएगा। धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बन चुकी है, बहुत बड़ी समस्या चल रही है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। अभी मैं वो फिल्म देख रहा था तो उसमें दिखाया कि लखन दादा किस तरीके से झाबुआ वाले बेल्ट में जाके धर्मांतरण रोक रहे थे। धर्मांतरण एक कड़वी सच्चाई है। और एक बात आप समझ लेना, धर्मांतरण करने के बाद हिंदुओं की संख्या कम नहीं होती, बल्कि हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। जिन्ना कौन था? क्या जिन्ना जन्म से कन्वर्टेड हिंदू था? नहीं, उसके माता पिताजी तो हिंदू थे। 12 साल तक तो जिन्ना खुद ही हिंदू था। 13वें साल में कन्वर्ट हुए ना उसके फादर, जब जिन्ना 13 साल का हो गया। और पिताजी कन्वर्ट हुए तो बेटा भी कन्वर्ट हो गया। जिन्ना के फादर कन्वर्ट हुए तो पूरा परिवार कन्वर्ट हो गया। ऐसे भारत में प्रतिदिन 1500 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का मतलब साल में 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये 40 लाख जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी। अजमल कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जिन्ना कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अभी 400 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो भारत में जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कौन है? सब कन्वर्टेड हिंदू।
क्यों? क्योंकि भारत में 100% बाहर का कोई है ही नहीं है। या तो 80 हिंदू है या तो कन्वर्टेड हिंदू है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। अगर भारतीयों में आप कैटेगरी बनाइए तो दो ही कैटेगरी, या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू। या तो तीन पुश्त पहले हिंदू था, या 4 पुश्त पहले हिंदू था, या 5 पुश्त पहले हिंदू था, या 6 पुश्त पहले हिंदू था। तो देश को सुरक्षित बनाना है, समाज को सुरक्षित बनाना है, अपने राज्य को सुरक्षित बनाना है, तो पहली व्यवस्था तो यह करना पड़ेगा जितने कन्वर्ट हो गए, आज के बाद एक भी और कन्वर्जन नहीं हो। और दूसरा, जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो धीरे धीरे करके वापस फिर से कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम घर वापसी कहते हैं। यही समाधान है और तो कोई समाधान नहीं। इसकी व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी भी एकलव्य जी आपको उठाना पड़ेगा। तो आपको धर्मांतरण रोकने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, घर वापसी के लिए भी एक अभियान शुरू करना पड़ेगा। जो आना चाहते हैं उनको गले लगाना पड़ेगा, हाँ, लेकिन समझ बूझ के। ऐसा नहीं पता चला गले लग रहे हैं और हाथ में उनके खंजर भी हो। तो गले लगाने से पहले थोड़ा ध्यान से समझ बूझ लेना है, ठोक बजा के देख लेना है कि गले लग रहे हैं, कहीं खंजर लेके आ रहे हैं या वास्तव में घर आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनको स्वागत करना चाहिए। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि फंडिंग आ रही है। फंडिंग क्यों आ रही है? फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया 2010 में FCRA, उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। तो जब तक वो कानून रहेगा तब तक फंडिंग आएगी, जब तक फंडिंग आएगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण अपने आप में प्रॉफिटेबल धंधा है। लव जिहाद एक प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है, पैसे आ रहे, प्रोफेशन हो चुका है, रेट फिक्स हो चुका है कि ब्राह्मण की लड़की है, ठाकुर की लड़की है, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी की लड़की है तो 15 लाख रुपए मिलेगा ट्रैप करने पे। अगर वो पट्टीदार, पटेल, यादव, कुर्मी, OBC समाज की बेटी है 10 लाख रुपए मिल रहा है। अगर दलित परिवार की बेटी है 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो जहां धंधा हो चुका है और प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है, उसको केवल समाज कैसे रोकेगा? उसके लिए वो व्यवस्था तो रोकनी पड़ेगी ना भाई। अगर आपको गैस बंद करनी है तो मुंह से फूकेंगे तो मुंह जलेगा। तरीका क्या है? गैस की दांव पर सप्लाई काट दीजिए, गैस अपने आप बंद हो जाएगी, चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा। तो चूल्हा कैसे बंद होगा? जब वो पीछे से जो व्यवस्था बनाई गई नहीं व्यवस्थित। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस को कोसने से केवल राजनीतिक लाभ होगा। देश का फायदा तब होगा, हिंदुओं का फायदा तब होगा, समाज का फायदा तब होगा जब कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म किया जाएगा। अदरवाइज आप कांग्रेस को कोसते रहिए। कांग्रेस को कोस के आप पार्षद बन सकते हैं, कांग्रेस को कोस के आप सांसद बन सकते हैं, कांग्रेस को कोस के आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को कोसने से लव जिहाद नहीं रुकेगा, कांग्रेस को कोसने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कांग्रेस को कोसने से घर वापसी नहीं होगी, कांग्रेस को कोसने से ड्रग जिहाद नहीं रुकेगा, कांग्रेस को कोसने से रोहिंग्या नहीं भागेंगे, कांग्रेस को कोसने से बांग्लादेशी नहीं भागेंगे, कांग्रेस को कोसने से जो खतरे हैं वो खतरे नहीं कम होंगे। खतरे तब कम होंगे कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हिंदू विरोधी 50 घटिया कानूनों को खत्म करने से। तो मैं कह रहा हूं 50 कानून एक साथ में खत्म हो, लेकिन हर संसद के सत्र में एक तो खत्म हो। साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। अगर एक सत्र में एक घटिया कांग्रेसी कानून खत्म करें तो साल में कितने कानून खत्म हो जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। 3। तो 10 साल में कितने खत्म हो जाएंगे? 30। टोटल है 50। तो 17 साल में 50 के 50 खत्म हो सकते हैं। अभी कानून नहीं खत्म हुए, कोई आज से शुरू कर दे। अभी संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन खत्म कब होंगे? जब वहां संसद में आवाज उठेगी, ये खत्म करो, ये खत्म करो, वक्फ एक्ट खत्म करो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करो, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करो, FCRA खत्म करो, ये ड्रग वाला कानून खत्म करो, ये लैंड जिहाद को प्रमोट करने वाला कानून खत्म करो। आवाज उठेगी तभी तो। आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा, भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे मिशनरियों का कब्जा है। अंग्रेजों ने 40 लाख एकड़ जमीन चर्चित मिशनरियों को बांटे थे, और वो जो 40 लाख एकड़ जमीन बांटी थी वो 99 साल की लीज पे बांटी थी। वो 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। तो आज की डेट में वो जो सेंट फ्रांसिस, सेंट थॉमस और जो सेंट मॉन्टेसरी है, जो इस नाम से चल रहे हैं, वो उसके मालिक नहीं है। तो जब अगर लीज पूरी हो गई तो वो जमीन किसकी होती है? या तो जिस किसान से वो जमीन अंग्रेजों ने एक्वायर किया था उस किसान को मिलना चाहिए, और उस किसान को ना मिले तो कम से कम सरकार के पास आनी चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था कब होगी? जब इस पर आवाज उठेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे संसद में 100 एकलव्य की जरूरत है जो आवाज उठाए, प्रखर होके बोले, मुखर होके बोले, सत्य को बोले। अगर आप सत्य बोलने से डरते हैं, सत्य को प्रखरता से बोलने से डरते हैं, सत्य को मुखर होकर बोलने से डरते हैं, तो भैया आप सब कुछ हो सकते हैं लेकिन आप हिंदू नहीं हो सकते। फिर आप सत्ताजीवी हैं, फिर आप वोटजीवी हैं, फिर आप नोटजीवी हैं, फिर आप जो सब कुछ है। लेकिन कृपया अगर आप सत्य बोलने से डरते हैं, प्रखर होकर बोलने से डरते हैं, मुखर होने के बोलने से डरते हैं, तो कृपया अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दें। हिंदू तो वही होना चाहिए जो गुरु तेग बहादुर थे। हिंदू का मतलब गुरु गोविंद सिंह, हिंदू का मतलब 4 साहिबजादे, हिंदू का मतलब बंदा बहादुर। अगर आप सत्य बोलने से भी डर रहे हैं, जिन चीजों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया,
अगर उन चीजों को रोकने के लिए आप बोलने से डरते हैं, फिर किस बात के आप हिंदू हैं? फिर तो आपको यह अधिकार भी नहीं कि आप जो है साल में एक बार गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाएं। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्मांतरण रोकने के लिए शीश कटवा दिया, आप धर्मांतरण खिलाफ बोलने से डरते हैं, धर्मांतरण कराने वालों को फांसी देने की मांग करने से डरते हैं, फिर आपको गुरु तेग बहादुर जी का वंदन करने का अधिकार नहीं है। अगर आप धर्मांतरण खिलाफ बोलने से डरते हैं तो फिर आपको गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करने का अधिकार नहीं है। दूर बैठे रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, पाखंड मत करिए। जिस तरीके से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, शायद मेरी बेचैनी इस बात की है कि मैं लगातार कैलकुलेशन कर रहा हूं।